10 के पे स्वागत है। तो आज मैं चैप्टर नंबर 1 का बायोलॉजी का जो जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर से और जो क्वेश्चन बैंक है आपका, मैं सभी से कराने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लगभग 11 क्वेश्चन कराया था और आज मैं आपको 12 नंबर का क्वेश्चन है वो कराते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन करा कि मनुष्य में अमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके नाम लिखें। मैंने थ्योरी क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका है। अब मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं तो उस तरह से मैं आपका प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कराने जा रहा हूँ। देखता हूँ क्वेश्चन करा है कि मनुष्य में अमाशय कितने भागों में बटा है, उनके नाम लिखें। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे मनुष्य में अमाशय 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, लिखेंगे क्या लिखेंगे, मनुष्य में अमाशय मनुष्य में अमाशय मनुष्य में अमाशय 2 भागों में बटा होता है। 2 भागों में बटा होता है। मनुष्य में अमाशय 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, कितने भागों में बटा होता है बाबू, 2 भागों में बटा होता है। उनके नाम निम्न है, ऐसे लिखेंगे। उनके नाम क्या है, उनके नाम निम्न है। आप लिखेंगे होते हैं, उनके नाम निम्न है। उनके नाम निम्न है। निम्न का मतलब क्या, नीचे ना। उनके नाम क्या है बाबू, निम्न है। देखते हैं कौन कौन भाग है। तो पहला हो जाएगा नंबर 1 में, नंबर फर्स्ट में जो हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा कार्डियक। क्या हो जाएगा, कार्डियक हो जाएगा। और कार्डियक भाग, और दूसरा जो हो जाएगा बुआ वो हो जाएगा आपका दूसरा नंबर में जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक भाग। ठीक है, तो मनुष्य में जो अमाशय होते हैं वो कितने भागों में बटा होता है, तो मनुष्य में अमाशय 2 भागों में बटा होता है। पहला का नाम है कार्डियक भाग, दूसरा का नाम है पाइलोरिक भाग ना। तो अमाशय के कितने भाग, 2 भाग। ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, मनुष्य में अमाशय कितने भागों में बटे होते हैं, 2 भागों में। पहला का नाम है कार्डियक भाग और दूसरा का नाम है पाइलोरिक भाग। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहेगा। 13 नंबर में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई, मनुष्य के छोटी आंत मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 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 की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। 3 भागों के नाम लिखें। 3 भागों के नाम लिखें। छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। ठीक है, छोटी आंत के कितने भागों के नाम लिखना है, 3 भाग के नाम लिखना है। आंसर लिखेंगे मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई लगभग मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है, 6 मीटर होती है। कितनी मीटर होती है, 6 मीटर होती है। लगभग कितने मीटर होती है, लगभग 6 मीटर होती है। इनके 3 भाग, इनके तीनों भागों के नाम निम्न है। इनके तीनों भागों के नाम निम्न है। तीनों भागों के नाम निम्न है ना। इनके 3 भाग के नाम क्या है बाबू, निम्न है। तो 3 भाग कौन कौन से देख लेते हैं। 3 भाग निम्न है। तो पहला हो जाएगा आपका ग्रहणी। पहला क्या हो जाएगा, ग्रहणी। क्या लिखोगे, ग्रहणी। और दूसरा भाग का नाम क्या बबुआ,
दूसरा भाग का नाम है आपका जेजुनम। पढ़े थे नहीं सब? जेजुनम। और तीसरा भाग क्या हो जाएगा बुआ? तीसरा भाग हो जाएगा इलियम। इलियम ना। तो ये जो था मनुष्य के छोटे आंत के 3 भाग का नाम बोला था लिखने के लिए। तो आप क्या लिखिए? पहला हो जाएगा ग्रानी, दूसरा हो जाएगा जेजुनम, तीसरा हो जाएगा इलियम ना। तो ये मनुष्य के, और मनुष्य की जो इसकी लंबाई होती है छोटी आंत की कितनी होती है? लगभग 6 मीटर होती है। कितनी होती है? लगभग 6 मीटर होती है मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न जो हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा बुआ, वो हो जाएगा आपके पास, और जो आपका यहाँ से देखोगे, जो यहाँ पे यहाँ जो आप प्रश्न होगा ये और ज्यादा VVI है। ठीक है, ये जो प्रश्न देख, ये सब प्रश्न जितना भी लिखा रहा हूँ इस चैप्टर से संबंधित अगर पढ़ लेते हो तो यहाँ से फालतू क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो लिखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करा है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार, मनुष्य में कितने प्रकार, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? दांत होते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? उनके नाम एवं कार्यों को लिखें। उनके नाम एवं कार्यों को लिखें। उनके नाम एवं कार्यों को लिखें। उनके नाम एवं कार्यों को क्या करना? लिखना है। यानी समझिए, कह रहा है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, और वो दांत तो कितने, 4 प्रकार के लगभग मैंने बताया, 4 प्रकार के बताए थे ना, और चारों का कार्य भी करा लिखने के लिए। देखिए किस तरह से आंसर होगा, इसका मॉडल आंसर लिख लेते हैं हम लोग मिल करके। देखिए मनुष्य के मुख गुहा में, मनुष्य के मुख गुहा में, मुख्य गुहा में, मनुष्य के मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। उनके, ऐसे लिखेंगे, उनके नाम एवं कार्य, उनके नाम एवं कार्य निम्न है। उनके नाम एवं कार्य क्या बाबू? निम्न। निम्न का मतलब क्या? नीचे। ठीक है, तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, और उनके नाम और जो उनके कार्य होते हैं वो लिखते हैं। पहला हो जाएगा, जो पहला नाम हो जाएगा उसका, वो हो जाएगा बाबू, पहला जो हो जाएगा कतरनक। क्या होगा? कतरनक, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे इनसाइजर। क्या बोलेंगे बाबू? इनसाइजर। इनसाइजर। ठीक है, कतरनक को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यानी कोई व्यक्ति अगर इंसाइजर बोलता है, कोई कतरनक बोलता है, दोनों एक ही बात हुआ ना। कोई हिंदी में बोल रहा है, कोई इंग्लिश में बोल रहा है। तो पहला जो दांत हो जाएगा वो हो जाएगा कतरनक। अब इसका कार्य लिखेंगे। इसका कार्य लिखेंगे, यह भोजन को काटने का कार्य करता है। यह भोजन को, यह भोजन को काटने, यह भोजन को काटने का कार्य करता है। यह भोजन को काटने का कार्य करता है। ठीक है, यह भोजन को क्या करता है? काटने का कार्य करता है। दूसरा लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे भेदक या भेदक। क्या हो जाएगा दूसरा दांत का नाम? भेदक, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं बाबू केनाइन। क्या बोलते हैं? केनाइन। क्या बोलते हैं? केनाइन। यानी दूसरा दांत का नाम क्या हो गया? केनाइन। देखिएगा, यह चीरने या फाड़ने का कार्य करता है। यह भोजन को, यह भोजन को चीरने, यह भोजन को चीरने या फाड़ने, यह भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य करता है। का कार्य करता है।
का कार्य करता है। ध्यान दीजिए, कहा कि यह भोजन को क्या करता है, यह भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य करता है। कौन? भेदक ना। यह भोजन को क्या करता है, चीरने या फाड़ने का कार्य करता है, और यह भोजन को काटने का काम करता है। अच्छा, कौन? भेदक ना। तीसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे बुआ, लिखेंगे अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, क्या लिखेंगे? अग्र चवर्णक। तो तीसरा जो दांत हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा अग्र चवर्णक, और इसको हमें इंग्लिश में प्रीमोलर कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर, प्रीमोलर। अब देखिए इसका क्या काम है, तो लिखेंगे यह भोजन को चबाने या चबाने का कार्य करता है। यह भोजन को, यह भोजन को चबाने, यह भोजन को चबाने, चबाने का कार्य करता है। यह भोजन को चबाने का कार्य करता है, कार्य करता है। यह भोजन को क्या करता है? चबाने का कार्य करता है। कौन? अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक क्या करता है? भोजन को चबाने का कार्य करता है। पांचवा पॉइंट, चौथा लिखेंगे, चौथा दांत के प्रकार में लिखेंगे चवर्णक। क्या बोलते हैं इसको? चवर्णक, चवर्णक। चौथा दांत क्या है? चवर्णक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मोलर, मोलर। क्या बोलते हैं? मोलर। लिखिएगा, यह भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करता है। यह भोजन को, यह भोजन को चबाने, यह भोजन को चबाने और पीसने, चबाने और पीसने, यह भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करता है, का कार्य करता है, का कार्य करता है। ध्यान देना। तो आपने देखा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य में दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला जो हो जाएगा, पहला दांत का नाम हो जाएगा आपका कतरनक। क्या हो जाएगा? कतरनक, जिसको हम इंग्लिश में इंसाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसाइजर। और इसका काम है, यह भोजन को काटने का कार्य करता है। दूसरा हो जाएगा आपका भेदक, जिसको हम इंग्लिश में कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनाइन। यह भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य करता है। तीसरा हो जाएगा आपका अग्र चवर्णक, जिसको हम इंग्लिश में प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। और यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। भोजन क्या करता है बाबू? चबाने का कार्य करता है। और चौथा हो जाएगा आपका चवर्णक, जिसको हम इंग्लिश में मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर। और यह भोजन को चबाने और पीसने ना, चबाता भी है और उसको क्या करता है? महीन करता है, यानी पीस देता है। तो यानी चक्की का भी क्या करता है? काम करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? चवर्णक बोलते हैं। तो मैंने क्या किया? दांत के 4 प्रकार, उसके कार्यों को लिख दिया। ठीक है। अगला प्रश्न जो लिखेंगे, अगला प्रश्न जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 ना। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखेंगे, लिखेंगे हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? अमाशय, हमारे अमाशय में अम्ल, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? की भूमिका क्या है? की भूमिका क्या है? की भूमिका क्या है? ध्यान देना बाबू। कहा कि हमारे जो अमाशय होते हैं उसमें अम्ल की क्या भूमिका है? तो हमारे अमाशय में जो अम्ल पाए जाते हैं HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या है कि इसकी क्या कार्य है, यानी क्या भूमिका है ना? हमारे जो जो आंत होते हैं, जो होते हैं उसमें HCl अम्ल पाए जाते हैं, तो उसका क्या कार्य है? वो कार्य है करने। लिखेंगे इसके बारे में आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे अमाशय में, हमारे अमाशय में, हमारे अमाशय में अम्ल की निम्न भूमिका है। अम्ल की, अम्ल की निम्न भूमिका है। अम्ल की निम्न भूमिका है। हमारे अमाशय में अम्ल की निम्न भूमिका है। अब देखिए हमारा जो अमाशय है, आपको पता था अमाशय के कितने भाग थे? अमाशय कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। एक था कार्टियक भाग, दूसरा था पाइलोरिक भाग। उससे संबंधित प्रश्न है कि हमारे जो अमाशय है इसमें जो HCl अम्ल पाए जाते हैं, इसकी क्या भूमिका है, वो पूछ रहा है। तो हमारे अमाशय में अम्ल की निम्न भूमिका है। ठीक है, क्या है? निम्न भूमिका है।
तो पहला कार्य लिखेंगे नंबर फर्स्ट में लिखेंगे बाबू, लिखेंगे यह अमाशय में यह अमाशय में यह अमाशय में यह अमाशय में भोजन के साथ भोजन के साथ भोजन के साथ आए जीवाणुओं को 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 नष्ट करता है नष्ट करता है नष्ट करता है। ध्यान देना क्या कर रहा है, यानी जो यह क्या करता है कि जैसे हम खाने वक्त क्या करते हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता है लेकिन क्या करता है आप खा लेते हो भोजन को, लेकिन उसमें बैक्टीरिया कुछ मौजूद रहते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है हमारे शरीर में ये मौजूद रहता है कौन, HCl अम्ल। और ये अम्ल जो रहता है वो क्या करता है, जो भोजन के साथ धोखाधड़ी में पेट में चल जाता है तो उसको सबसे पहले वो मार गिराता है कौन, अम्ल ना, HCl अम्ल। वो क्या करता है मार गिराता है। तो पहला काम क्या हो गया, ये अमाशय में भोजन के साथ आए जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, इसके बारे में दूसरा पॉइंट जो हो जाएगा इसका कार्य लिखिएगा, यह निष्क्रिय यह निष्क्रिय यह निष्क्रिय लिखिएगा पेप्सिनोजेन पेप्सिनोजेन यह निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदलने में सहायता करता है। एंजाइम में बदलने में सहायता करता है। ध्यान देना बाबू, करा कि यह निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिनोजेन एंजाइम में क्या करता है, बदलता है। यानी जो हमारे अंदर जो एंजाइम बनते हैं, अगर वो खराबी एंजाइम है तो उसको क्या करता है, सुधार करके फिर से ठीक से एंजाइम बनाता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, समझ रहे हो, अम्ल की क्या क्या भूमिका है। तो का जैसे हम कभी कभी देखते हो, नहीं देखते हैं उसको खा जाते हैं, तो भगवान ने मुझे मेरे जो पेट में बनाया है जो संरचना, उसके अंदर वो दे दिए कि चलो भाई तुम अगर धोखाधड़ी खा भी लिए, अंदर में जहर एक दे देता हूँ, वो जहर क्या करेगा, बैक्टीरिया के लिए जहर है, लेकिन आपके लिए क्या वो फायदा है ना, जीवाणु के लिए वो क्या है, घातक है HCl अम्ल, लेकिन हम लोगों के लिए वो क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोजन उसी में पचता है। ठीक है, हजमोला का काम करता है कौन, HCl। ठीक है, तो आप लोग देख लिए, इसको समझने में किसी को दिक्कत भी है, ये सब प्रश्न को समझने में दिक्कत, हालांकि थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हो ये सब के बारे में। चलिए अगला इसको मिटा दूं, ऊपर से मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए क्या करोगे, इसको इतना ही रहने दे, इसको नहीं रहने दे। चलिए ठीक है बाबू, तो इसका जो अगला पार्ट होगा बाबू, मैं अगले वीडियो के माध्यम से कराने जाऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, देख लीजिए एक बार और फिर से करा। मनुष्य में अमाशय के कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखे। तो मनुष्य में अमाशय 2 भागों में बांटा गया है, उनके नाम निम्न, पहला कार्डियक भाग, दूसरा पाइलोडिक भाग। बस सटीक से आंसर देना है परीक्षा में। दूसरा कह रहा है कि मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखे। तो मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, और उसका कह रहा है नाम लिखने के लिए लिखेंगे, मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। कितनी होती है, 6 मीटर होती है। और इनके 3 भाग होते हैं, कितने हैं, 3 भाग। पहला कह रहा है, पहला हो गया गरानी, दूसरा हो गया जेजुनम, तीसरा हो गया इलियम। चौथा प्रश्न कह रहा है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, दांत के बारे में पूछ रहा है। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, और चारों प्रकार का जो कार्य है मैंने लिख दिया। तो पहला हो गया कतरनक, दूसरा भेदक, तीसरा अग्रचवर्णक, चौथा चवर्णक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, और सबका कार्य लिखा हुआ है। अब कह रहा हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो हमारे अमाशय में अम्ल की निम्न भूमिका। पहला, अमाशय जो हमारा जो अम्ल है, ये अमाशय के अंदर क्या करता है, धोखाधड़ी में अगर भोजन के साथ चला गया बैक्टीरिया या जीवाणु, तो उसको सबसे पहले वो नष्ट करेगा। क्या करेगा, नष्ट करता, मार गिराता है। दूसरा कह रहा है, यह निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिनोजेन नामक एंजाइम क्या करता है, कन्वर्ट करता है, बदलता है। ठीक है, तो धन्यवाद, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर ये अच्छा लगा हो वीडियो
तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में।